हेलो, आप सबका अमाज़ियस पे स्वागत है। आज हम रिव्यू करने वाले हैं बुक जो शाहीन की तरफ से दिया गया है बच्चों को क्लास 10th वालों को पढ़ाने के लिए। शाहीन सबसे पहले जान लिए एक इदारा है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है और ख़ास करके मदरसा प्लस प्रोग्राम चला रहा है जो हाफिज़ और आलिम के लिए है। जो हाफिज़ आलिम बन चुके हैं, ड्रॉप आउट हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए शाहीन बहुत अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने बहुत सारी जगह पे हिंदुस्तान के समझिए हर सूबे में अपना इदारा खोला है, तो बहुत ही अच्छा है। तो उसी के तहत जो उन्होंने बुक भेजी है, उसका रिव्यू करने वाले हैं। तो उस बुक को देखेंगे कि कैसा बुक है। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो साइंस का बुक आया है शाहीन की तरफ से, तो हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फ़िज़िक्स का बुक है। तो पहला चीज़ आपको यही मिलेगा कि आपको ये राइट हैंड की तरफ से खोलना पड़ेगा, इसलिए कि ये बुक जो शाहीन का है वो उर्दू में है। ठीक है, तो पहला देखते हैं। ये बुक है हमारे पास फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री का और ये बायोलॉजी का है। तो बायोलॉजी में क्या सब दिया हुआ है ये देखते हैं। तो फर्स्ट पेज, ठीक है, पेशलव्स, ये सारी चीज़ है। उसके बाद चैप्टर की तरफ चलते हैं, मुकदमा। चैप्टर में देखते हैं तो हमें दिखाई देता है डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ एंड सेल, टिश्यूज़, सेल टाइप्स ऑफ सेल्स, सेल डिवीजन, टिश्यूज़, प्लांट सेल, तो ये सारी चीज़ हैं। और उसके बाद फिर आगे चलते हैं तो यहाँ देखिए बायोलॉजी है। बायोलॉजी में उसके बाद पहले चैप्टर का थोड़ा सा देखते हैं, रिव्यू करते हैं। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, समझाया गया अच्छा से। अच्छा बुक, अच्छा लग रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे खलिया के मुतालिक साइटोलॉजी, सेल के बारे में है, किसने खोज किया। तो सबसे पहले ज़िंदा सेल, एंटन लिवनहुक, ठीक है। ये सब ये एनसीईआरटी से लिया गया है। एनसीईआरटी मोर टू नो का जो कॉलम है एनसीईआरटी में, जब आप क्लास 9th की एनसीईआरटी खोलेंगे तो इसमें क्लास 9th और 10th की जो है मिला हुआ है चैप्टर। यहाँ से आप देख सकते हैं बायोलॉजी, हेरिडिटरी, सेल डिवीजन, टिश्यूज़, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, लाइफ प्रोसेस 10th का आ गया। न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, एग्जीक्रिएशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो यहाँ से इतनी चैप्टर है। हालांकि चैप्टर मुझे लग रहा है इसमें कम है, बहुत सारे चैप्टर को, इसलिए कि 9th और 10th मिला करके जब आप देखेंगे तो 30 चैप्टर बनता है लगभग। तो 30 चैप्टर को नहीं लिया गया है इसमें, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको लिया गया है। और ये अच्छा है कि जब आप हाफिज़ और आलिम को देखेंगे, वो जो जिस बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए अगर सही से पढ़ लेते हैं तो बहुत होता है। देखिए ये है फ़िज़िक्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन, साउंड। इसको बस ग्रेविटेशन एनसीईआरटी का ही सारा चैप्टर है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन ऊपर नीचे कर दिया गया है। उसके बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में है मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन सराउंडिंग इज़ प्योर, एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल, नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पीरियोडिक एलिमेंट्स। तो इसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग इज़ प्योर, ये सब क्लास 9th का है। एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 9th, केमिकल रिएक्शन, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट क्लास 10th का है। तो ये कुल मिला के अच्छा है। तो इसमें देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चैप्टर हैं कुल मिला के। क्लास 9th और 10th का मिला करके 9 चैप्टर लिया गया। यहाँ से देख रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, चैप्टर देख लीजिए। यहाँ से यूनिट्स ये अच्छा दिया हुआ है। और उसके बाद कुल मिला के एनसीईआरटी और एक दो बुक लगता है मिला करके बनाया गया है बच्चों का ध्यान रखते हुए। यहाँ पे बेसिक यूनिट्स, जो हमारे पास 7 बेसिक यूनिट है वो दिए गए हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स के तौर पर दिया गया। मोशन को बताया गया है, अच्छा है, फिगर के साथ बताया गया है। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, दोनों में फ़र्क बताया गया है कि नहीं। इक्वेशन ऑफ मोशन है, मोशन के बाद डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, क्वांटिटी, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। थोड़ा थोड़ा जो है फिगर अच्छा यूज़ किया गया है।
मटेरियल भी ठीक है समझाने के लिए। और जो इनिशियल पॉइंट पे जो बच्चे अभी जस्ट 10th में गए हैं, 6 मंथ्स का उनका बेसिक कोर्स होता है पहले मैथ्स और इंग्लिश का, उसके बाद वो 10th में जाते हैं। तो बुक अच्छा है, फिगर अच्छा समझाया गया। ऐसा लगता है कि जो एस चांद की बुक हम लोग पढ़ते थे क्लास 9-10 में, एस चांद की बुक, उसमें फिगर अच्छा दिया गया था, तो वैसा ही बुक मुझे दिखाई दे रहा है। पर एस चांद की बुक में बहुत ज़्यादा लिखा होता था, एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा समझाते थे। वो यहाँ पे भी फिगर के द्वारा समझाया गया है और कम में ज़्यादा दिया गया है जो बच्चों को समझ में आए। ठीक है, थैंक यू। और नेक्स्ट में बात करेंगे शाहीन के बारे में, क्या चीज़ है और कैसे उसके लिए आप लोग अपने गांव में, अपने शहर में, इलाके में बता सकते हैं। थैंक यू।